हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें। ये जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। चलिए अपनी क्लास की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। बहुत मस्त क्लास होने वाली है। अगर आज की क्लास आपने लास्ट तक कर ली तो आपके क्वेश्चन साइंस में गलत नहीं होंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आंखें कितनी डिग्री तक देख सकती हैं। जो हमारी आंखें हैं वो कैसी हैं, वो हमारी आंखें जो है वो एडवांस आई हैं। हम लोगों की आंखें, हम लोग अपनी आंखें को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने डिग्री तक, 180, 150, 160, 120। तो इसका आंसर है, आपको हमेशा याद रखना, 150 डिग्री। हम लोग अपनी आंखों को 150 डिग्री तक मूव करके देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। हम लोगों में जो खाना खाते हैं उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुंह से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, यकृत से। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना में हमारे तीन चीज़ें होती हैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, वसा होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, तो उसका आंसर हमेशा रहेगा आपका मुंह। और कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन, हम पूरा पाचन जो हमारा वो छोटी आंत में होता है। फिलहाल शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है मुंह से। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्लास को बनाने में बहुत टाइम लगा है, आराम से देखिएगा। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पता नहीं। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है इसका काम होता है रक्त में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं। ठीक है, आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसी के वाइट ब्लड कार्पल्स। तो हीमोग्लोबिन जो है, हीम एक ग्रुप होता है और जो हमेशा आरबीसी जो होते हैं इसका पार्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक हुआ? आरबीसी का। तो आपको ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन आरबीसी का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? जब भूकंप आता है तो कितने ज़्यादा तीव्र है, कितना ज़्यादा धीरे आया है, ये किससे पता करते हैं? हाइड्रोमीटर, लक्समीटर, सिस्मोग्राम, बैरोमीटर। देखिए, भूकंप से रिलेटेड है अगर क्वेश्चन और उसमें सिस्मो नाम कहीं पर आपको मिल जाए तो वही आंसर होता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोग्राफी कहते हैं और भूकंप की तीव्रता जिस यंत्र से मापते हैं उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो इसमें हमारा सी सही होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? जो हमारी खोपड़ी होती है, ठीक है, स्कल होता है इसको कहते हैं। इसमें टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29, 40, 35, 30। तो देखिए, आपको सीधे याद रखना, जो हमारे 14 होती हैं जो हमारी हड्डियाँ फेस पर होती हैं, चेहरे पर, 6 कानों में होती हैं, एक हमारी थ्रोट बोन होती है और 8 क्रेनियम होती हैं। सभी को जोड़ लीजिए, 14 से 20, 20 से 21, 21, 8, 29 हो गए 29। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ हमारे पूरी स्कल में होती हैं, खोपड़ी में होती हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, कपूर के ठोस से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, हिमीकरण, पिघलना, वाष्पीकरण। तो देखिए, जो कपूर होता है वो ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम, इसका आंसर है ऊर्ध्वपातन। इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर के साथ ही अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, ये भी होते हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? कांसा मिश्र धातु है, तांबे और किससे मिलकर बनी होती है? जो कांसा है हमारा वो तांबा और टिन से मिलकर बना हुआ होता है। कापर होता है 88% और टिन होती है 12%। 88-12 का रेशियो होता है। तो 7 का कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 8,
मनुष्य में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य में जो खून का शुद्धिकरण होता है उसको वो कौन करता है? वो किडनी करती है। और जो किडनी करती है इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। सीधे आंसर ध्यान रखिए, ठीक है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय कब आराम करता है? लोग कहते हैं हृदय कभी आराम नहीं करता। हृदय आराम करता है। कब करता है? देखिए, कभी नहीं, कभी कभार, सोते समय, दो धड़कनों के बीच। जो हृदय हमारा जो धड़कन करता है, हार्ट बीट्स होती हैं 1 मिनट में 72 बार हम जो हार्ट बीट्स करते हैं, तो हृदय जो है 2 हार्ट बीट जो होते हैं, 2 धड़कनें हैं, उनके बीच ही नैनो सेकेंड के लिए आराम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो सभी ने देखा होगा। रक्तदाब बीपी को किससे मापते हैं? ये मेडिकल और डॉक्टर की दुकान पर होता है। बैरोमीटर, लक्समीटर, स्पिग्नोमीटर, पायरोमीटर। तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर को मापने की मशीन को हम स्पिग्नोमीटर कहते हैं। ये रखा हुआ है आपके सामने। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब, ठीक है। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? गर्म वस्तुएं, जो दूर स्थित गर्म वस्तुएं उनका तापमान को मेजर करते हैं। तब रक्तदाब आपको क्या ध्यान रखना है? रक्तदाब के लिए रक्तदाब को किससे मापते हैं? रक्तदाब को बीपी को मापते हैं स्पिग्नोमीटर से। देखिए, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया जाता है। जो नाम तो जर्मन सिल्वर, ले सिल्वर कितने % पाया जाता है? 20, 30, 0, 70। तो जर्मन सिल्वर में से सिल्वर है आपका वो पाया जाता है 0%। इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि नाम से तो ये लगता है इसमें सिल्वर होगा, लेकिन एक्चुअली इसमें सिल्वर होता है 0%। जर्मन सिल्वर में कितना सिल्वर? 0%। क्वेश्चन नंबर 12, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठीक है, अमोनियम को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नौसादर को, नेपथलीन को। तो जो शुष्क बर्फ है वो कहते हैं हम सीधे सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस CO2 को कहते हैं। ये रखी हुई है यहाँ पर, देख लीजिए, ध्यान रखना। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक ऐसी होती है ये ऊर्ध्वपातन भी होती है। इसको अगर गर्म करेंगे तो ये सीधे भाप में बदल जाएगी, लिक्विड में नहीं बदलेगी, जैसे कपूर। क्वेश्चन नंबर 13, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन के बारे में सब कुछ जान लीजिए। इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिंगर बेस्ट ने की थी। इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा सेल से निकलता है। इसे डहेलिया के पेड़, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन जब सही से काम नहीं करता है तो हमको रोग हो जाता है, जिसको कहते हैं मधुमेह। ये शुगर लेवल को हमारे कंट्रोल करता है। इतनी चीज़ें आपको इंसुलिन के बारे में हमेशा याद रखनी है, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन तो कहने के लिए 20 है, लेकिन इसके साथ ही साथ में आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार हो गए। ये ऐसे हमारे पत्ती के साइज का होता है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय से निकलता है कौन? इंसुलिन। तो 13 का बी। 14, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कौन करता है? पहले तो ये बताइए प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। जैसे आपने सांप देखा या अचानक आपको किसी ने डरपा दिया, हू कर दी किसी ने, आप डरा गए, तो जो भी प्रक्रियाएं अचानक होती हैं उनको हम रिफ्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप जा रहे थे, आपने अचानक सांप देख लिया, आप डर गए, तो वो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है वो मस्तिष्क तक नहीं जा पाती है। उससे पहले जो स्पाइनल कोड होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कोशिका रज्जु, यही इन एक्शन को जो है नियंत्रित करती है। तो उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14 का सी। ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में जल पहुंचाया जाता है। पौधों में जो जल कैसे पहुंचता है? देखिए, ट्रिक से आप याद रखिए, जा से जल, जा से जाइलम। तो पौधों में जल पहुंचता है जाइलम के द्वारा, बस नीचे से, जमीन से ऊपर की ओर, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा जल पहुंचता है। ठीक है,
फ्लोएम इसका उल्टा, ऊपर से बना हुआ खाना नीचे की ओर लाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस क्लास के बाद जल्दी हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन भी साइंस के करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमी का हो, पॉलिटिक्स संविधान का हो, पर्यावरण का हो, भूगोल का हो, सभी हम क्वेश्चन आपके करवा देंगे। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 16, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? एक ऐसी भी ग्रंथि होती है, एकमात्र ग्रंथि जो बुढ़ापे में नहीं रह जाती है। ये ऐसी होती है, बचपन में छोटी होती है, जवानी में सबसे ज़्यादा, और धीरे धीरे बुढ़ापे में कम हो जाती है। एक टाइम आता है तब एक गायब ही हो जाती है। इसका नाम आपको याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। इसको कहते हैं थाइमस ग्रंथि। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। और मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को, जो मस्तिष्क में होती, उसको भी ये कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। तो इस कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है बुढ़ापे में? थाइमस ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17, पसीने का शरीर में मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? स्वीट ग्लैंड फंक्शन, शरीर से खराब पदार्थों को निकालना, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, जल की मात्रा का संतुलन रखना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पसीना है, पसीने का मुख्य कार्य केवल ये कि हमारे शरीर से, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, तो हमारे शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। तो इसका बी आंसर होगा आपका। ठीक है। देखिए, गर्मी ले रही है, पंखा चला रही है लड़की बहुत आराम से। पसीना आना भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? ये तो बात आप जानते होंगे। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 5, 7, 6, 4। तो मनुष्य में होते हैं 4 प्रकार के दांत। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना याद कर लिया ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था, इसको भी याद कर लो। देखिए, जो सबसे आगे वाले होते हैं, जिससे हम किसी को काटते हैं, ऐसे लड़ाई होती है तो किसी को काट लेते हैं, तो किन दांतों से खाते हैं? इंसीजर से। गन्ना खाते हैं, कोई भी चीज़ चीरते फाड़ते हैं, वो काट किससे करते हैं? केनाइन से। प्रीमोलर क्या करते हैं? मिला देते हैं, पीस डालते हैं कोई भी जो खाए हुए खाने को। और जो मोलर होते हैं, मोलर क्या करते हैं? मोलर कर देते हैं मिक्सिंग, सभी को मिला देने का काम करते हैं मोलर। तो ICPM, इंटीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सूत्र फार्मूला क्या था? 21-23/21-23। ये हम लोगों का दंत फार्मूला होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? देखिए, हम लोगों में सबसे ज़्यादा तत्व जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए, जो फिगर से क्लियर है, 65%। इसके बाद में कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3 से 5%। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? वो पाया जाता है ऑक्सीजन, 65%। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मस्तिष्क की झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है? सीधे आपको याद रखना है, जो हमारा मस्तिष्क है, जिसमें हमारी सुरक्षा करता है बाहरी चोट से, उसका नाम है मेनिंजिस। और जब यही झिल्ली खराब हो जाती है तो हमको एक रोग हो जाता है जिसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मस्तिष्क की झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है मेनिंजिस, ये बनी हुई है। देखिए, इन फिगर को लगाने में बहुत टाइम लगा है। प्लीज़ आराम से इस क्लास को देखिएगा, शेयर कीजिए, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आगे ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको देना है। मनुष्य के श्रवण की कितनी क्षमता होती है? इसका आंसर आपको करना है। फीमर हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। और कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी, क्या हमें इसमें सुधार करना चाहिए। ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करेंगे ज़रूर, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। संजय अकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।